next topic is derivatives of implicit function. Implicit function means when a function have two variable and one is dependent to the other. Like in this equation, x minus y minus pi equals to 0. Y equals to x minus pi. Here y is the dependent on which x and x is the independent. अगर हम x की वैल्यू चेंज करते रहेंगे यू कैन y की वैल्यू इसी तरह से चेंज होती रहेगी. ठीक है. अब इम्प्लिसिट क्या हो, इम्प्लिसिट हमें देखना है ये जो फंक्शन है x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस पाई इक्वल्स टू 0, ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है. क्यों एक्सप्लिसिट है फंक्शन है, मतलब इम्प्लिसिट के ही दो पार्ट हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट. अगर जैसे यहाँ देखिए y और x में क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से dy बाई डी एक्स आप निकालेंगे, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू. तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट. जब हम एक्सप्लिसिट का मीन्स होता है कि जब स्टेटमेंट क्लियर हो. अब दूसरे में देखो, ये भी इम्प्लिसिट मतलब है फंक्शन जिसमें x और y है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपका इंडिपेंडेंट है. लेकिन यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इक्वल्स टू 0. तो यहाँ जो रिलेशन है दैट इज़ नॉट क्लियर. x और y दोनों साथ में हैं या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो वो सब फंक्शन आपके इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं. क्लियर. अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे उनसे. अब जैसे x माइनस वाई इक्वल्स टू पाई, ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है. अब इसका डेरिवेटिव निकालना है तो y इक्वल्स टू एक्स माइनस पाई. अब व्हेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो इट इज़ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ x निकालेंगे तो वो 1 हो जाएगा और पाई इज़ अ कॉन्स्टेंट, सो वो 0 हो जाएगा. नाउ दूसरा इक्वेशन देखो, y प्लस साइन वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स, दैट इज योर द नेक्स्ट वन. अब इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस, क्योंकि x के रिस्पेक्ट डी बाई डी एक्स साइन वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हो गया. अब साइन वाई को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते, तो चेन रूल डी वाई साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स. डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साथ कर लें तो डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई. तो ये हो गया आपका इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का कुछ एग्जाम्पल. नाउ डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है, आई थिंक साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉस सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स. तो हम एक दो का एग्जाम्पल देखेंगे. लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स गिवन है और इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना. तो हम क्या करेंगे, साइन को इधर लेके आएंगे, साइन y इक्वल्स टू एक्स. नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. जब x को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो वो तो 1 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन वाई का फिर डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा तो हम उसको चेन रूल से डी वाई साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप तुरंत लिख भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं. तो 1 इक्वल्स टू कॉस वाई साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन और डी वाई बाई डी एक्स. तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस वाई. अब आपको याद होगा कि यहाँ कॉस वाई नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, कॉस वाई 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. और साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के इक्वल नहीं, ना माइनस पाई बाई 2 होना चाहिए ना प्लस पाई बाई 2 होना चाहिए. अगर ये हो गया तो फिर 0 हो जाएगा, तो फिर आपका फंक्शन नहीं, x की वैल्यू -1 और 1 भी नहीं होनी चाहिए. मतलब आपको याद होगा कि साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता था वो -1 to 1 होता था, तो यहाँ और क्लोज्ड इंटरवल होता था. लेकिन यहाँ क्लोज्ड अगर करेंगे तो फिर वो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा. सो x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, ओपन इंटरवल. सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस वाई है. आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी होती है
कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। सो कॉस वाई की जगह हम अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। और साइन वाई है क्या, एक्स। साइन वाई जो है वो हमने एक्स माना हुआ है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, -1 से 1 के बीच में होगा। फिर इसी तरह से tan एक्स का हम देखेंगे, tan इनवर्स एक्स, फिर वही y इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स, x इक्वल्स टू tan वाई, रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, tan को आप y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें सेक स्क्वायर वाई और डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई, सेक स्क्वायर वाई को 1 प्लस tan स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ x बिलोंग करता है r से, r मतलब रियल नंबर, क्योंकि tan आपका का जो वो था वो आपका r से बिलोंग करता था। इसी तरीके से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, जैसे डी वाई बाई डी एक्स कॉस इन्वर्स एक्स, तो वो आ जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। आप करके भी देख सकते हैं। डी बाई डी एक्स कॉट इन्वर्स एक्स -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर। सेक इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, मतलब ज़ीरो पे वो बिलोंग, ज़ीरो पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और कॉसेक इन्वर्स एक्स भी वैसे ही होगा, बस वहाँ माइनस का साइन होगा, तो ये होगा। अब कुछ हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, ये फार्मूलाज ये हमें यूज़ में आएगा, जैसे साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा, ये फार्मूला याद कर लें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक और फार्मूला tan के टर्म में 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये 11 में हमने पढ़ा था। कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का फार्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा -3 साइन थीटा, tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 अपॉन 1 माइनस 3 tan। अब आपको आप सोच रहे होंगे ये सब होगा कहाँ, यूज़ कहाँ होगा, ये सब एक्सरसाइज में हमें यूज़ करना है। अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे x को, 2 तो कांस्टेंट है तो वो तो अब आ जाएगा आगे, क्योंकि आप कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं लिखते। तो 2 डी वाई डी एक्स एक्स प्लस 3 डी वाई डी एक्स वाई इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स साइन एक्स। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और y को जब डिफ्रेंशिएट करते हो तो 3d वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स का कॉस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स -2 अपॉन 3। अब ये आपका देखिए ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस वाई, दैट इज इम्प्लिसिट। So differentiate with respect to x, a d by dx x plus b d by dx y square equals to d by dx cos y। x का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर ये y स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा तो dy by dy y स्क्वायर dy by dx equals to d by dx dy cos y dy by dx। a प्लस y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा, एक चीज़ यहाँ भूल गए हैं, बी आना चाहिए, तो यहाँ बी हो जाएगा, तो 2yb डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स 2yb प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -a। तो यहाँ एक डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -a अपॉन 2yb प्लस साइन वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। इसी तरीके से एक और है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, फिर एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स को ऐसे छोड़ेंगे, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई को ऐसे छोड़ेंगे, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि आप 100 का डिफ्रेंशिएशन 100 कांस्टेंट उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 2x प्लस वाई
प्लस एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, डी वाई वाला डी एक्स वाला टर्म एक साथ करें तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये आसानी से नहीं होने वाला। अब यहाँ देखो, अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जो हमने फॉर्मूला देखा कि साइन, अब इसको साइन के ही टर्म में लाना है, साइन अंदर जो ब्रैकेट है उसको साइन के टर्म में ही लाना है, जिससे साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ x इक्वल्स टू टेन थीटा हम एज्यूम कर लेंगे, और जैसे ही हम यहाँ x इक्वल्स टू टेन थीटा एज्यूम करेंगे तो x के प्लेस पे टेन थीटा रख देंगे, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन है, और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स इंटू साइन दोनों मिल करके एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और 2 थीटा हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 2 थीटा और थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स x। सो y इक्वल्स टू 2 टेन इनवर्स x, और फिर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ x इक्वल्स टू टेन थीटा एज्यूम कर लेंगे, फिर वही टेन थीटा, तो टेन थीटा जैसे ही रखेंगे 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन 3 थीटा हो जाएगा। फिर वही टेन और टेन कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 3 थीटा, और फिर थीटा के जगह टेन इनवर्स एक्स, और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया है कि x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट 3 से 1 अपॉन रूट 3 के बीच में होना चाहिए। x आपने क्या एज्यूम किया है, टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू भी माइनस 1 अपॉन रूट 3 से 1 अपॉन रूट 3 के बीच में होनी चाहिए। और माइनस 1 अपॉन रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, माइनस टेन पाई बाई 6 की। और तो ये पाई माइनस पाई बाई 6 और पाई बाई 6, तो थीटा किसके बीच में लाई कर रहा है, माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 के बीच में लाई कर रहा है। और आप जानते हो कि थीटा किसके बीच में लाई करना चाहिए, थीटा इज लाई बिटवीन, यू कैन से दैट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अगर याद होगा आपको तो वहाँ आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये इसके बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब आपने सही कैलकुलेशन किया हुआ है। एक और क्वेश्चन देखिए, y इक्वल्स टू 13th क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए x इक्वल्स टू टेन थीटा, फिर रखेंगे 2 टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन से। अब ये कॉस 2 थीटा नहीं होगा, ये साइन 2 थीटा होगा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो उसको कैसे कॉस में चेंज करेंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता, तो उसी को हम कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख देंगे, और फिर कॉस इनवर्स और कॉस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपका आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थीटा के जगह फिर वही टेन इनवर्स एक्स रखेंगे, तो पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पाई बाई 2 इज कॉन्स्टेंट, तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस 2, और टेन इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से क्वेश्चन है, तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि वहाँ x के प्लेस पे क्या, क्योंकि अगर डायरेक्ट tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हो तो आपके पास फॉर्मूला है, cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन हो तो फॉर्मूला है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है। तो यहाँ आपको उन फार्मूलाज को ध्यान रखना पड़ेगा जो मैंने अभी बताए थे साथ में, जो आपने क्लास 11 में पढ़े थे, और उसके बेस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे सॉल्व करिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करिए। थैंक यू।